my dear student. My name is Musab Ali. I am chemistry faculty of AR Memorial Senior Secondary School. स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर संकुलन क्षमता को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था और उसके बाद एक टॉपिक था एकक कोष्ठिका घनत्व, उनके बारे में हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। तो आज का हमारा नया टॉपिक है क्रिस्टल में त्रुटि या अपूर्णता। यानी अपने पास कोई क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल क्या है, देखो आप, जैसे आपने एक क्रिस्टल बनाया, इस क्रिस्टल का फॉर्मेशन केटाइन एनाइन के द्वारा धनात्मक और ऋणात्मक के द्वारा होता है। तो मैंने सभी को मिला दिया इस तरीके से, तो यह आपके पास क्या बन गया, एक क्रिस्टल बन गया है। क्लियर है हमारी बात? तो इस क्रिस्टल के अंदर केटाइन एनाइन होंगे, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज वाले आयन होंगे। तो जैसे मैंने कह दिया धनात्मक को तो मैंने कह दिया A+ और ऋणात्मक को मैंने कह दिया B-। अब A+ का मतलब होता है NaCl का अगर क्रिस्टल होगा ना तो Na+ और B- का मतलब होगा Cl-। अगर MgCl2 का क्रिस्टल है तो Mg+2 और 2Cl1। क्लियर है हमारी बात? तो अब यहां पर आप देख लीजिए A+B-, A+B-। अब B- के साथ में कौन जुड़ेगा, सॉरी A+ के साथ में कौन जुड़ेगा, B-, फिर A+, फिर B-, A+, फिर A+, B-, A+, B-। क्लियर है? फिर क्या है इसके बाद में B-, A+, B- और A+। क्लियर है हमारी बात? ये है। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपको क्रिस्टल दिख रहा है, इस क्रिस्टल को अपन बोलते हैं आदर्श क्रिस्टल। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। अब आप इस क्रिस्टल को टेम्परेचर दे रहे हैं, इस क्रिस्टल को क्या दे रहे हैं आप, ताप दे रहे हैं। तो ताप देने के बाद यहां से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे। जैसे आपने टेम्परेचर दिया तो यहां पर क्या बाहर निकल गया, A+, मतलब Na+ बाहर निकल गया। तो अब यहां पर त्रुटि आ गई ना, इसी को क्या कहते हैं, अब इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, आदर्श संरचना न कह के इसको अपन कहेंगे त्रुटिपूर्ण संरचना। क्या कहेंगे, त्रुटिपूर्ण संरचना। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो दो वर्ड का मतलब आपको समझा दिया, एक तो आदर्श क्रिस्टल और एक त्रुटिपूर्ण संरचना या त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल। क्लियर है? तो अब क्रिस्टल में त्रुटि या अपूर्णता का मतलब क्या होता है वो आप समझ लीजिए। तो क्या होता है, देखो कि सबसे पहले तो आदर्श संरचना का मतलब समझ लीजिए क्या है कि इसमें से कोई भी क्रिस्टल बाहर नहीं निकला है, तो वो आदर्श संरचना हो गई। तो अब देख रहा, जब किसी आदर्श संरचना को टेम्परेचर दिया जाता है, ताप दिया जाता है, तो इस क्रिस्टल में से कुछ आयन विस्थापित हो जाते हैं, जहां पर त्रुटि आ जाती है। इसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टल में त्रुटि या अपूर्णता कहते हैं। क्लियर है या बताओ? तो क्रिस्टल में त्रुटि या अपूर्णता का मतलब हो गया आपको क्लियर? तो आप देख लीजिए आप, और ये जो आइडियल संरचना आपको दिख रही है, जो आदर्श संरचना दिख रही है, ये शून्य ताप पर ही संभव है, यानी 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पे ही पॉसिबल है। अगर आपने इसको टेम्परेचर दे दिया तब यहां से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल जाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आदर्श संरचना कब संभव है उसके बारे में आप लिख लीजिए मेरे साथ में। तो लिखो आप, फर्स्ट लाइन, क्रिस्टल की आदर्श संरचना परम शून्य ताप पर ही संभव है। परम शून्य ताप पर ही संभव है। क्लियर है हमारी बात? संभव है जब, नेक्स्ट लाइन लिखिए, जब किसी क्रिस्टल को
ताप दिया जाता है, ताप दिया जाता है तो उस क्रिस्टल में से कुछ आयन या कुछ कण, समझ लो कण या आयन बाहर विस्थापित, बाहर विस्थापित हो जाते हैं, जिसे क्रिस्टल में त्रुटि या अपूर्णता कहते हैं। क्लियर है क्या? क्या है क्रिस्टल की आदर्श संरचना? परम शून्य ताप पर ही संभव है। जब किसी क्रिस्टल को ताप दिया जाता है तो उस क्रिस्टल में से कुछ आयन या कण बाहर विस्थापित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिसे क्रिस्टल में त्रुटि या अपूर्णता कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब इसके प्रकार की बात करें तो आप इसको राइट कर लीजिए, और इस स्ट्रक्चर को आपको नहीं बनाने, बाद में बनाएंगे अपन। तो आप थ्योरी लिख लीजिए, ये डायग्राम बाद में बनाएंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलो अब देखो आप, ये तो हुई त्रुटि की बात। अब बात करते हैं अपन इसके टाइप की। तो कितने टाइप का होता है ये, उसके बारे में अपन अब डिस्कशन करते हैं। तो स्टूडेंट, क्रिस्टल में त्रुटि तीन तरीके की होती है। फर्स्ट होती है स्टाइकियोमेट्रिक, स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि, या इसको क्या कहते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर है? स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकंड होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि। क्लियर है? और जो तीसरा टाइप होता है वो होता है अशुद्धि के कारण त्रुटि। यानी त्रुटि को क्या कहते हैं? डिफेक्ट कहते हैं, और अपूर्णता को क्या कहते हैं? इम्परफेक्शन। क्लियर है हमारी बात? तो क्रिस्टल में त्रुटि थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि। सेकंड नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि, और थर्ड क्या है? अशुद्धि के कारण त्रुटि। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप इनको समझ लीजिए, स्टाइकियोमेट्रिक किसे कहते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक किसे कहते हैं। तो देखिए आप, स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि किसे कहते हैं कि यदि किसी क्रिस्टल के अंदर आदर्श संरचना में धनायन और ऋणायन का अनुपात और त्रुटिपूर्ण संरचना में धनायन और ऋणायन का अनुपात अगर सेम है तो उसको क्या कहते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि कहते हैं। तो अब देखो क्या मतलब हुआ है। जैसे मैं छोटा ही क्रिस्टल बना रहा हूं, मैं एक क्रिस्टल छोटा बनाया मैंने, हालांकि बड़ा ही बनाना है आपको, ये से समझ लो आप। अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से अपन समझेंगे। तो ये है आपका A+, यह आपका B-, यह आपका B-, यह आपका A+। ये है आदर्श संरचना। क्या है? आदर्श संरचना, जिसके अंदर A+ कितना है? A+2 है, और B- कितना है? 2। इनका रेशियो कितना आएगा? इनका अनुपात कितना आएगा? A। तो ये तो क्या है? यहाँ पर आदर्श संरचना है। इस आदर्श संरचना में धनायन और ऋणायन का अनुपात कितना आया? 1 आया। अब आपने इसको टेम्परेचर दे दिया तो यहां से A+ बाहर निकल गया, और A+ के साथ साथ में B- भी बाहर निकल गया। अब ये कौन सी स्ट्रक्चर है? त्रुटिपूर्ण संरचना है ये। क्या है ये? त्रुटिपूर्ण संरचना। अब यहाँ पर A+ कितना है? 1 है, और B- कितना है? B- भी स्टूडेंट यहाँ पर 1 है। इसका रेशियो कितना आएगा? 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि जब किसी क्रिस्टल की आदर्श संरचना में
धनायन और ऋणायन का अनुपात, और त्रुटिपूर्ण संरचना में धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या होता है? इक्वल होता है। इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसी को कहते हैं अपन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि। क्लियर है हमारी बात? तो स्टाइकियोमेट्रिक इसे कहते हैं। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि किससे कहते हैं? जिसके अंदर क्या है? आदर्श संरचना में धनायन ऋणायन का अनुपात और त्रुटिपूर्ण संरचना में धनायन ऋणायन का अनुपात इक्वल नहीं होता है, उसको अपन त्रुटि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि कहते हैं। और जो थर्ड है वो है अशुद्धि के कारण त्रुटि, यानी अपन किसी क्रिस्टल की। तो स्टूडेंट ये जो है कंप्लीट हो चुका है, यानी ये स्टाइकियोमेट्रिक और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और अशुद्धि के कारण त्रुटि। तो ये जो है अपन अगले लेक्चर के अंदर इसको अच्छे से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।